हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सभी। तो बच्चों आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसका पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर निम्नलिखित यानी डी। यहाँ पर देखिए डी छूट गया, डी कह रहा है निम्नलिखित है। यहाँ पर आपको दे दिया ए का मान डी का मान, दूसरे में भी देखिए ए का मान दिया और डी का मान दिया है। और हमको यहाँ पर क्या करना है, एक श्रेणी एपी बनानी है। तो हम जानते हैं कि जो भी हम श्रेणी बनाते हैं उनमें जो प्रथम पद होता है उसको हम ए कहते हैं या A1 कहते हैं, ठीक है। और सारवंतर डी आप लोग जानते हैं यानी द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद यानी दो पदों का अंतर, ये हो जाता है सार्व अंतर। अब यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जान लेते हैं समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ये क्या होता है, ये पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, इसी तरह से ए प्लस 2D, ए प्लस 3D यानी A1, ये इसको A1 कहते हैं, ये A2, ये A3, ये A4 होता है, ठीक है ना। तो अगर हमको क्या करना है, श्रेणी बतानी भी है तो हमको क्या करना है, इसी व्यापक रूप में हम लेकर के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कितने निकालने हैं, प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो अगर प्रथम 4 पद निकालने हैं तो हमको A चाहिए, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो हमको जब श्रेणी निकालना होगा AP, तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर, इसी पर आइए A कितना है 10, ये A1 हो गया। इसी तरह से A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, तो A प्लस डी यानी 10 प्लस 10। फिर आते हैं तीसरे पर, ये कितना है A प्लस 2D यानी A प्लस, अच्छा A का मान रखेंगे ना 10 और ये प्लस हो जाएगा 2 गुणे 10। इसी तरह से 10 प्लस 3 गुणे 10, 4 ही पद चाहिए। इसी तरह से श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा AP बराबर 10, 20, 30, 40, ठीक। ये निकल के आ गया AP का मान, ठीक है ना। इसी तरह से निकालते हैं AP का मान। आइए दूसरे पे देखिए, A बराबर यहाँ कितना है -2, D बराबर 0। तो पहला क्या आता है, प्रथम पद होता है A, फिर A प्लस डी, फिर होता है A प्लस 2D और इसी तरह से A प्लस 3D, ठीक है। तो निकालते हैं, जो AP बराबर लिखेंगे, A है -2, ये हो जाएगा A प्लस, अच्छा A नहीं, -2 प्लस 0, ठीक है ना। और -2 प्लस 2D कह रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा 2 गुणे 0 और फिर ये हो जाएगा A प्लस 3D। तो यानी ये हो जाएगा अच्छा A -2 है, -2 प्लस 3 गुणे 0। तो अब देखिए यहाँ पर जो AP आ जाएगी, AP हो जाएगा -2 कामा -2 कामा -2 और यहाँ से भी कामा -2। ये हर बार -2 ही क्यों आ रहा है, देखिए चूँकि हमारे पास जो ये दिया गया है मान, उसी के अनुसार हमको चलना है, तो -2 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से सारवंतर भी हमेशा वही आना है। देखिए घटाइए, A2 में से A1 0 आ जाएगा, A3 में से A2 0 आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया हमारी दूसरी श्रेणी। तीसरा क्या है, यहीं पर तीसरा भी लगा दें। तीसरा प्रश्न दे रखा है A बराबर में 4 और D बराबर -3। A बराबर 4 और D बराबर -3। तो यहाँ से निकालेंगे AP व्यापक रूप A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। 4 ही चाहिए तो 4 तक रहने देते हैं। अब यहाँ से देखो AP निकलेगा, A बराबर 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस -3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणे -3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे -3, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर AP क्या आ जाएगा, AP बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ देखिए 4 में से 1 गया, 3 गया 1 और फिर यहाँ पर 4 और ये 3 दूना 6 माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा -2। फिर निकालिए 4 3 त्रिका 9, ये 4 घटेगा आ जाएगा -5 और ये प्रथम 4 पद हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। अब देखिए इनका सारवंतर क्या 3 आता है कि नहीं, देखिए
A2 माइनस A1 करेंगे तो 1 में से 4 घटाना -3, -2 में से 1 घटाना, ये भी -3, -5 में से क्या करना हमको -2 घटाना है, यानी -2 जब घटाने जाएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -5 में से जब 2 घटेगा तो आ जाएगा -3। बात समझ में आई कैसे निकल रहा है, श्रेणी कैसे निकल के आ जा रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए अभी क्या करिए, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मिटाते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पर। अभी देखिए बच्चों, इसी में भी 2 प्रश्न और दिए गए हैं, चौथा और पांचवा। चौथा नंबर देखते हैं, चौथे में क्या है। चौथा भी यही है कि a बराबर दिया है -1 और d बराबर दे रखा है 1/2, ठीक है ना। यानी a बराबर कितना है -1 और d बराबर दे रखा है 1/2। व्यापक रूप ले आते हैं। व्यापक रूप बराबर क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, a का मान तो -1 है, तो AP क्या आ जाएगी, AP ये पहला -1, दूसरा हो जाएगा -1 प्लस 1/2 और यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 2 गुणे 1/2 और यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 3 गुणे 1/2। तो हल करते हैं इसको। ये देखिए AP बराबर क्या हो जाएगा -1, ये देखिए 1 में से आधा गया, ये -1/2, अरे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और ये घटेगा तो -1/2। यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, -1 और +1 क्या आ जाएगा 0। और यहाँ देखिए 2 1 कम 2 यानी ये आ जाएगा 3/2 है ना, तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये 4 पद निकल के आ गए। अभी देखिए पांचवा, फिर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पांचवा क्या है, a बराबर -1.25, -1.25 और d बराबर कितना है, और d बराबर है -0.25, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसका हल, व्यापक रूप पहले लिख लीजिए। व्यापक रूप बराबर a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इसी पर आना है मान। तो यहाँ से जब AP निकालेंगे तो क्या आएगा, AP पहले क्या है a यानी -1.25, फिर है a प्लस d तो -1.25 प्लस है प्लस -0.25, यही मान दे रखा है ना, माइनस में ही। चलिए अभी देखिए ये दूसरा हुआ, अभी तीसरा निकालिए। ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू हो जाएगा, अच्छा a प्लस का मान भी तो रखना है, यहाँ से -1.25 और प्लस यहाँ हो जाएगा -2 गुणे हो जाएगा -0.25, ठीक है ना। इसी तरह से अगला पद क्या आएगा, अगला पद हो जाएगा a प्लस 3d है, तो ये हो जाएगा a का मान -1.25 और प्लस 3 गुणे ये माइनस हो जाएगा 0.25। अभी यहाँ से निकलेगा AP, तो आ जाएगा AP बराबर, पहला तो वही रहना है -1.25। दूसरा देखिए, दूसरे को जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, पहले ये देखिए माइनस में ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ से प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास माइनस, तो ये आ जाएगा -1.25 और ये माइनस हो जाएगा 0.25। इसी तरह से फिर देखिए -1.25 पहले से है, ठीक है ना। अब ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 2 पंजे 10, 2 दूना 4 1 5 और देखिए इसका मान 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। ये दूसरा हो गया। इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मान देखते हैं -1.25 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 0.75। ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 3 दूने 6 1 7। अभी आएगा AP बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -1.25 और यहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1.50 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1.75 और फिर यहाँ देखिए हो जाएगा -2, तो -2 यहीं लिख देते हैं और ये हमारे पास आ गई श्रेणी यानी AP। देखिए यही श्रेणी आनी है, यहाँ पर भी
ये आ गया हमारा AP। ठीक है, बात क्लियर इतनी? कैसे AP निकालना है, अगर A और D दिया गया है तो हमको AP कैसे निकालना है, ये बात समझ में आई है। हमेशा उसका व्यापक रूप ले करके उसी के अनुसार क्या करते हैं, हम श्रेणी बनाते हुए चले जाते हैं। चूंकि 4 पद कह रहा था तो हमने देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, इससे पिछले वाले में भी 4 पद, सब में 4 पद निकालने थे और 4 पद हमने निकाल लिए हैं। ठीक है ना। अभी देखिए इसका अगला प्रश्न नंबर 3, और इसमें है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए क्या लिखना है, प्रथम पद और सार्वंतर। पहला प्रश्न बोर्ड पे लिखा है कि 3 दिया है 1 और -1 और फिर दिया है -3। तो इसमें आप लोग जानते हैं प्रथम पद ये हो जाएगा प्रथम पद, तो A बराबर कितना 3, और D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो A2 माइनस करेंगे क्या A1, तो D बराबर कितना आ जाएगा A2 - A1, यानी 1 और -3, तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा -2। ठीक है ना। देखिए यहीं पर इसका दूसरा प्रश्न, दूसरे में है -5 -1 3 और 7, इतना दे रखा है। यहाँ से भी निकालना हमको क्या, A और D। तो A बराबर कितना आ जाएगा -5 और D बराबर हो जाएगा A2 - A1। तो D बराबर यहाँ से देखिए ये किस में है, माइनस में है, हाँ चलिए ये भी माइनस में दिया है, तो हो जाएगा -1 और -5, तो यहाँ पर हो जाएगा D बराबर -1 और ये हो जाएगा +5, यानी D बराबर आ जाएगा 4। ठीक है ना। अच्छा A2 A1 समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, A ये हमेशा A1 A होता है, ठीक है ना, ये A2 होता है, ये A3, ये A4, इसी तरह से यहाँ भी ये इसी को A कहते हैं या A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब तो इसका तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। नंबर 3 है, नंबर 3 में है 1/3 5/3, 1/3 5/3, उसके बाद देखिए 9/3 और 13/3, 9/3 और 13/3। ठीक है ना, इतना दे रखा है। तो अभी यहाँ से पता लगाना है कि AP में इसका A क्या है और D क्या है। तो A जानते हैं, A1 बराबर A बराबर कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ देखिए ये A2 हो गया, ये A3, ये A4। ठीक है, तो अभी यहाँ से निकालिए D, तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1। तो D बराबर देखिए A2 कौन है इसमें, A2 है 5/3 और A1 कितना है 1/3, तो यही बराबर कितना आ जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं। D बराबर ये 3 का लासा 3 ही होगा, यानी LCM 3 का 3 ही होगा। और यहाँ पर देखिए 5 - 1, तो D बराबर हो जाएगा 4/3, ये आ गया D का मान और यहाँ आ गया A। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी चौथा। इसमें 4 ही टोटल प्रश्न हैं और चौथे में है 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 और फिर दे रखा है 3.9। ठीक है, इतना इसमें दे रखा है। तो अभी क्या करना है, पहले बताएंगे A कितना आएगा। A बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0.6, इसी को A कहते हैं या A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो अब यहाँ से D निकालते हैं। D बराबर क्या होता है A2 - A1, तो D बराबर क्या आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो घटाइए तो आ जाएगा 1.1। बहुत आसान है A और D निकालना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए A और D यहाँ से निकल गया। ठीक है ना बेटा। तो अभी देखिए, अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न पर। A और D निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं पता चल गया आपको, बहुत ही आसान है A और D निकालना। तो अभी क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों अब हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 4, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। यदि कोई AP है तो इसका क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना और इनके 3 और पद लिखने हैं। यानी जो भी प्रश्न दिए, अभी तो आपके सामने 2 प्रश्न दिख रहे हैं, इसके अलावा भी इसमें टोटल मिला करके 15 प्रश्न हैं। तो जिनमें से हम 4 या 5 को यहाँ पर हल करके आपको बताएंगे कैसे निकालना है,
और उसके अलावा जो इसमें बचे हुए प्रश्न होंगे आप उनको ज़रूर हल करिएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हल करने के बाद फिर आपको बताना है कि आया नहीं आया। जो प्रश्न नहीं आया होगा वो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर लगा देंगे। देखिए जैसे 2 4 6 8 16 इतना दे रखा है, तो पहला क्या है कि पूछ रहा है कौन कौन एपी हैं। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो डी का मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से पहले देखो A1 कितना होगा, A1 बराबर होगा 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर 16। यहाँ से निकालेंगे पहले क्या, D1 निकाल लो। ये होता है A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 और ये बराबर आ गया 2। इसी तरह से D2 निकालो, तो यहाँ हो जाएगा A3 माइनस A2, तो ये 8 माइनस 4 बराबर आ गया 4। तो अब यहीं पर देखिए ये दोनों मान क्या है, भिन्न भिन्न आ गए ना, अलग अलग आ गए। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, यानी इनका सार्वंतर क्या आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, ये श्रेणी एपी में नहीं है। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, यहाँ से दे रखा है, यहाँ से जब हल करेंगे तो ये देखिए A बराबर या A1 बराबर 2, यहाँ हो जाएगा A2 निकालना है, ये 5/2, A3 3 और A4 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 आ गया। ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ से जब हमको पहले निकालना है D1, तो ये A2 माइनस A1, तो ये बराबर हो जाएगा 5/2 माइनस 2। तो यहाँ से जब लासा लेंगे तो लासा तो 2 हो जाएगा, यानी एलसीएम, तो 2 दूना 4, ये 5 माइनस हो जाएगा 4, यानी ये आ गया 1/2। D2 भी निकालिए, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 5, अच्छा 5 नहीं 3 माइनस 5/2। तो यहाँ से भी घटाओ तो हो जाएगा 2 3 6 माइनस 5/2, यानी आ जाएगा 1/2। तो ये क्या है, ये जो श्रेणी है ये दिख रही है दूसरी वाली, ये एपी में है। चूंकि D1 और D2 आपस में बराबर है, यानी इन दोनों का जो मान आया है बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी, क्या यह श्रेणी किसमें है, श्रेणी किसमें है, एपी में है। ठीक है, पहली चीज़ ये तय हो गई कि ये एपी में है। तो कह रहे हैं यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर तो हमने पता लगा लिया, A2 ये 1/2 ही आना है, और इनके 3 और पद लिखने हैं। जैसे अभी हमारे पास 4 तक हमको मालूम है, तो इसी का क्या निकालना है, हमको और पद निकालना है। तो यहीं से आ जाओ, देखते हैं। A4 तक हमको पता है, हमको क्या निकालना, 5वां पद निकालना है, यानी A5 बराबर क्या हो जाएगा, A+4D। अरे भाई 5वां पद जो निकालना होता है हमको वो A+4D होता है, क्योंकि प्रथम पद क्या होता है, A होता है, दूसरा पद क्या होता है, द्वितीय पद A+D, तीसरा A+2D, चौथा A+3D। तो इसी तरह से 5वां हो जाएगा A+4D, और A1 को ही हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो यहाँ जब A5 निकालना होगा तो देखो A कितना है 2 प्लस 4 गुणे D का मान कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो A5 बराबर आ जाएगा, ये देखो 2 और 2 मिल करके 4, A5 का मान कितना आ गया 4। इसी तरह से निकालना है A6, क्योंकि कह रहा है इनके 3 और पद निकालना है, तो A6 हो जाएगा A+5D। तो A6 बराबर A का मान कितना है 2 है, और प्लस हो जाएगा 5 × 1/2, तो ये हो जाएगा A6 बराबर 2 दूना 4, 5 4 9/2, यह आ गया A6 का मान। अब इसी तरह से यहाँ आते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं A7, और A7 जब निकालना होगा तो ये हो जाएगा A+6D। तो A7 बराबर हो जाएगा A का मान 2, और ये हो जाएगा 6 × 1/2, तो ये 3 आ गया। तो यानी A7 ये बराबर में कितना आ जाएगा, 2 3 2 5। ठीक, A7, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे,
पहले क्या करना आपको, पहले अगर ये चेक करो कि ये एपी में है कि नहीं, जो श्रेणी दी गई है वो एपी में है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, हमने बताया कि आपको क्या करना है, पहले यहाँ से आप ए पता लगा लेंगे कौन है, तो ए होता है हमेशा प्रथम पद। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं। तो वो माइनस करके हमने देखा चूंकि D1 और D2 यानी जो भी हमने D का 2 मान निकाला है वो सेम नहीं आया है, और सेम नहीं आया तो श्रेणी किस में नहीं होगी, AP में नहीं होगी। यहाँ पर हमने जब निकाला तो D का देखिए मान बिल्कुल सेम आ गया 1/2, तो इसका मतलब जो दी गई श्रेणी है वो AP में है। और कह रहा था कि यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर यहाँ पहले पता चल गया है कि D क्या आना हमेशा 1/2, और कह रहा है इनके 3 और पद लिखने हैं। तो देखिए A5 A4 तक दिया था, A1 A2 A3 A4, हमको A5 A6 और A7 निकालना था, वो भी हमने निकाल दिया। समझ में आ रहा है। चलिए मिटाते हैं इस प्रश्न को और इस तरह के 2 प्रश्न हल करते हैं। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चौथा हो गया, अच्छा चौथे का पहला दूसरा हो गया, तीसरा नंबर, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या है, -1.2, फिर उसके बाद कामा -3.2, कामा -5.2 और कामा -7.2, ठीक है। इस तरह से दिया गया है तीसरा नंबर। अब यहाँ से पहले A1 या यही A कह लें, ये हो जाएगा -1.2, A2 यह आ जाएगा -3.2, A3 -5.2 और इसी तरह से A4 यह आ जाएगा -7.2। अब यहाँ से हमको A1 A2 A3 A4 पता है। अब हमको निकालना है D, और देखना D का मान हर बार सेम आता है कि नहीं। D1 ये हो जाएगा A2 A1, ये बराबर A2 है -3.2 और ये A1 है -1.2, ये बराबर आ जाएगा -3.2 और ये माइनस प्लस 1.2। जब घटेगा तो 2 में से 2 गया 0, -3 में से 1 गया -2, ठीक। ये D1 आ गया -2, तो यहाँ D2 निकालिए, ये हो जाएगा A3 A2, A3 कितना है, ये है -5.2 और ये -3.2, तो ये -5.2 और ये माइनस प्लस 3.2। अब यहाँ घटाइए तो ये आ जाएगा 2 में से 2 गया 0 और ये आ जाएगा -2। अब चूंकि हम देख रहे हैं D का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है ना, तो अब हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी किस में है, AP में है, AP में है। और कहना कि अगर AP में है तो हमको क्या करना है, इसका सार्वंतर पहले बताना। तो सार्वंतर आपको पता चल गया होगा कि -2 है, ठीक है। अब क्या करना है, इनके 3 और पद निकालने हैं। तो पहला A4 तक दिया गया, तो हम निकालेंगे क्या, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D। तो ये देखो ये बराबर हो जाएगा A का मान कितना है, ये है -1.2, ठीक है। और दे रखा है कितना, 4D, यानी प्लस हो जाएगा 4 गुणे D का मान है -2, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, तो हो जाएगा -9.2। किसका मान, A5 का मान कितना होगा, -9.2। यहाँ आइए और निकालिए अभी A6, ये हो जाएगा A + 5D। तो यहाँ से A का मान ये है -1.2 और +5 × D का मान कितना है, -2। तो ये देखिए 5 दूना 10, 10 से 11, तो ये -11.2। इसी तरह से A7 निकालना है, तो ये हो जाएगा A + 6D। तो A7 A का मान -1.2 और +6 × D का मान -2, तो A7 हो जाएगा 6 दूनी 12, 13, -13.2, ठीक है। A6 और A7 ये आ गया A6। 3 और पद निकालने थे ना, तो 3 और निकल गए। अब देखिए अभी बंद नहीं करना, अभी चौथा देखना है। चौथे के बाद जो बचेंगे प्रश्न उनको क्या करिएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। -10 -6 और -2.2, -10 -6 -2.2, यही मान दिया गया है। अच्छा -2,2 है, सॉरी, ये -2,2 है।
यहाँ से पहले निकालिए a यानी a1, ये बराबर है -10, a2 है -6, a3 है -2 और a4 है केवल 2। तो अभी यहाँ से देखते हैं निकालना क्या हमको d, ये a2 माइनस a1 करना है। a2 कितना है माइनस का 6 और माइनस हो जाएगा a1 माइनस a1 कितना है माइनस में 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 10, ये प्लस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4। d2 निकाल लीजिए a3 माइनस a2, तो a3 का मान कितना दे रखा है, a3 है बराबर में -2 के, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर में -2 और माइनस a2 कितना है, ये है -6, तो ये भी आ जाएगा 4। चूँकि d1 और d2 आपस में क्या है बराबर हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, श्रेणी है। अभी देखिए ये श्रेणी हमको पता चल गई कि समांतर है और d का मान कितना पता चल गया 4 है। तो अभी क्या करेंगे, आगे इसको और सॉल्व करते हैं और इसका निकालते हैं। a4 तक दिया है, a5 बराबर हो जाएगा a + 4d, तो a का मान -10 और प्लस 4 गुणे d का मान 4, d का मान कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा बराबर में 4 × 16 और 16 में से 10 गया 6। अब आते हैं फिर a6 पर, ये हो जाता है a + 5d और ये हो जाएगा -10 प्लस 5 गुणे 4, तो हो जाएगा 5 × 20 और 20 में से 10 गया, ये आ गया 10। a7 भी निकाल लो, तो ये आ जाएगा a + 6d, तो ये बराबर हो जाएगा -10 और प्लस 5 गुणे, अच्छा 5 नहीं, अब की बार 6 है, 6 गुणे 4, तो 6 × 24, 24 में से 10 गया 14, ये मान आ गया। यानी a5 बराबर में 6, ठीक है। इसी तरह से a6 बराबर में 10 और फिर इसी तरह से a7 बराबर में 14, ठीक है ना, ये मान आ गया यहाँ पर। तो देखिए एक यहाँ पर है, अच्छा इसी चीज़ को यहाँ पर भी सॉल्व किया गया है, यहाँ पर भी, और यहाँ से एक मान यहाँ निकल के आ गया। बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं है इसमें और ना ही कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है। बस क्या करना, आपको आराम से a निकालना है और d निकालना है। दोनों का तरीका आप लोगों को बताया गया है और जिस तरह से बताया गया उसी तरह से a और d का मान निकाल करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके प्रश्नों को, यानी जो एक्सरसाइज 5.1 यानी 5.1 है उसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया, प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 ये हमने हल कर लिया है। इसके आगे जो प्रश्न है इसमें, ठीक है ना, एक्सरसाइज अब है 5.2 में, क्योंकि इसमें यही 4 प्रश्न थे, मतलब चौथे में कितने 4 नहीं, टोटल 15 है, लेकिन अभी तक हमने क्या किया, इसमें 4 कंप्लीट किया है। तो बकिया प्रश्नों को आपको लगाना है, जो प्रश्न छूट जाएंगे हम उनको यहाँ पर फिर से बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले लेक्चर में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।